मेलिस का सिर वापस किंग्स लैंडिंग भेज दिया गया। ग्रीन पार्टी ने उसी सिर को दिखाकर अपनी पहली जीत का ऐलान किया। शहर में मौजूद राजदूत ने सबके सामने घोषणा की कि यह जीत क्रोज नेस्ट में राजा एडन के सीधे आदेश पर हासिल की गई थी। लेकिन किंग्स लैंडिंग के लोग इससे खुश नहीं थे। उनके लिए एक ड्रैगन का मरना ही काफी डरावना संकेत था। सब जानते थे कि क्वीन रेनिस इस बात को कभी नजरअंदाज नहीं करेंगी। लोगों का कभी मानना था कि ड्रैगन भगवानों के अवतार होते हैं जिन्हें आम इंसान कभी नहीं मार सकते। क्रोज नेस्ट की लड़ाई खत्म होते ही गंभीर रूप से घायल एगोन को किंग्स लैंडिंग लाया गया। एलिसन ने इमोन को देखा। उसका चेहरा ठंडा था, जैसे उसे किसी बात से कोई फर्क ही न पड़ता हो। फिर एलिसन की नजर उसकी कमर में लगी वैलेरियन स्टील की कटार पर गई, वही कटार जो असल में एगोन की होनी चाहिए थी। उसी पल एलिसन के मन में पहली बार शक पैदा हुआ। उसे समझ आने लगा कि यह युद्ध दिखने से कहीं ज्यादा जटिल है। एगोन के बुरी तरह टूटे शरीर को शाही सैनिक महल के अंदर लेकर आए। ग्रैंड मास्टर ने एलिसन को बताया कि राजा की नब्ज अभी भी हल्की चल रही है, लेकिन उसका शरीर ड्रैगन की आग से लगभग पूरी तरह नष्ट हो चुका है। उसका कवच पिघलकर उसके शरीर से चिपक गया था, जिसे बिना कांटे हटाना नामुमकिन था। डॉक्टरों के पास चाकू इस्तेमाल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वे धीरे धीरे चमड़ी काटते गए और खून से भरे कवच को अलग करते रहे। फिर भी कोई नहीं जानता था कि राजा बचेगा या नहीं। इसी बीच एमेट अंदर आया। ऊपर से वह अपने घायल भाई को देखने आया था, लेकिन असल में वह अपनी माँ से और ज्यादा ताकत मांग रहा था। इसके बाद एलिसन ने कोल से बात की और एडन की चोट की असली वजह जानने की कोशिश की, लेकिन कोल ने कुछ भी बताने से मना कर दिया। रॉयल काउंसिल में ग्रैंड मास्टर ने ऐलान किया कि राजा जागेगा या नहीं, इसका फैसला अब 7 देवताओं पर है। पूरे सभागार में सन्नाटा छा गया। तभी एलिसन खड़ी हुई। उसने याद दिलाया कि विसेरिस की बीमारी के समय वह पहले भी राज्य की रीजेंट रह चुकी है। अब हालात गंभीर हैं, इसलिए एगोन के ठीक होने तक वह फिर से शासन संभालने को तैयार है। लेकिन उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया गया। ग्रैंड मास्टर ऑर्वेल को छोड़कर सभी मंत्रियों ने उसका विरोध किया। उनका कहना था कि यह अब शांति का समय नहीं है, राज्य पूरी तरह युद्ध में है। अब ऐसे शासक की जरूरत है जो कठोर फैसले ले सके और ड्रैगनों को आदेश दे सके। आखिरकार मंत्रियों ने अपना फैसला सुना दिया, प्रिंस एमोन। उसी पल एलिसन समझ गई कि उसने सत्ता से जुड़ा हर अधिकार खो दिया है। उसके पास पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। एमोन आगे बढ़ा, राजसत्ता का प्रतीक ऑर्ब सेप्टर उठाया और बिना किसी झिझक के सिंहासन पर बैठ गया।